नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम हमारी कक्षा 8 का पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। देखिए, आज का जो हमारा पाठ है दीवानों की हस्ती, वो क्या है, एक कविता है। और इस कविता की रचना यानी हमारे जो कवि है वो कौन है, भगवती चरण वर्मा। तो हमारे जो कवि है भगवती चरण वर्मा जी, इन्होंने इस कविता की रचना की है दीवानों की हस्ती। अब देखिए, दीवानों की हस्ती मतलब जो दीवाना शब्द है, इसका अर्थ हम क्या लेंगे। ये दीवाना जो है वो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो मस्त मौला व्यक्ति होता है, जो हमेशा क्या है, खुशियां बांटता है और सुख या दुख से उसे कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी ही धुन में मस्त रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, दीवाना कहेंगे या मस्त मौला व्यक्ति कहेंगे। तो इस कविता में हमें कवि ने यही बताया कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो अपने जीवन में संसार के बारे में क्या सोचते हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं, विचार करते हैं, रहते हैं, और उनका आचरण या व्यवहार किस प्रकार से होता है, तो उनके बारे में इस कविता में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कविता की ओर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तब देखिए, कवि जो है वो क्या कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द है, उनका अर्थ बताती हूँ। हस्ती, ठीक है, जो अस्तित्व। आलम का अर्थ होता है कि मस्ती का आलम मतलब मस्ती का जो माहौल हो गया, ठीक है, या वातावरण। हम धूल उड़ाते जान। देखिए, अब इसका अर्थ देखिए कि कवि जो है वो क्या बता रहा है कि जो दीवाने व्यक्ति होते हैं, जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, उनकी कोई भी हस्ती नहीं होती, उनका कोई भी अस्तित्व जो है वो नहीं मानते। मतलब जो संसार में व्यक्ति होता है उसका कोई ना कोई क्या होता है, लक्ष्य होता है, या उसका कोई अस्तित्व होता है, या फिर उसे लगता है कि मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ, बड़ा आदमी हूँ। तो जो व्यक्ति अपना अस्तित्व मानता है उसके अंदर क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बोल रहे हैं कि जो दीवाने व्यक्ति होते हैं, मस्तमौला व्यक्ति होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं होता, इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। वो तो आज यहाँ है और कल कहाँ चले, आज यहाँ कल वहां चले। मतलब इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी रहती है, गतिशील रहती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते रहते हैं। तो इसी प्रकार से क्या बोलते हैं कवि, अपने आप को भी कैसा मानता है, दीवाना व्यक्ति मानता है, मस्त मौला व्यक्ति मानता है। मतलब हमारे कवि की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि आज यहाँ है तो कल कहीं और होंगे, आज यहाँ कल वहां चले। मतलब आज अगर हम यहाँ है तो कल हम कहीं और होंगे, मतलब एक स्थान पर, एक जगह पर वो नहीं रहते। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। बोले कि दीवाना व्यक्ति जो है, मस्तमौला व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या होता है कि जहां भी जाते हैं वहां पे, वहां का माहौल, वातावरण जो है वो कैसा बना देते हैं, मस्ती, मतलब बहुत ज्यादा खुशियां बांट देते हैं। तो उनका जो स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, कैसा होता है, खुश मिजाजी का होता है, कि जहां भी जाते हैं वहां पर के आसपास के सभी लोग क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले। अब देखिए, जो ये पंक्ति है, हम धूल उड़ाते जहां चले, इसके बच्चों दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ क्या हो गया कि वो व्यक्ति जो है, दीवाना व्यक्ति, वो निरंतर क्या है, चलता रहता है, एक स्थान पर रुकता नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर चलते वक्त उनके रास्ते में कोई भी क्या आ जाता है, रुकावट। रुकावट कौन सी, अगर कोई परेशानी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, तो वो उसे क्या करते हैं, ठोकर मार देते हैं। और जब हम किसी चीज को ठोकर मारते हैं तो क्या होती है, धूल उड़ती है।
तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि हमारे मार्ग में अगर कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा आती है तो उससे क्या है, हम ठोकर मार देते हैं और धूल उड़ाते जहां चले। मतलब आने वाली हर परेशानी, हर बाधाओं को क्या करते हैं, हम दूर कर देते हैं और निरंतर चलते रहते हैं। मतलब परेशानियों से परेशान होकर हम एक जगह रुकते नहीं है। और इसी का जो दूसरा अर्थ है वो ये क्या निकलेगा कि हमने ऊपर वाली पंक्ति में क्या पढ़ा है कि दीवाना व्यक्ति जो है वो कैसा होता है, हर जगह खुशियां बांटता रहता है, हमेशा खुश रहता है और जहां भी जाता है लोगों को भी खुश रखता है। तो इस प्रकार से वो एक क्या कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, लोगों को क्या है, खुशियां बांट रहा है, प्रेम बांट रहा है। तो इस प्रकार से वो बोल रहा है कि हम जहां भी जाते हैं वहां पे खुशियां बांटते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और वहां पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। मतलब यादें जो है, अनुभव है, वहां पर छोड़कर जाते हैं। तो हम वहां पे क्या है, अपना निशान, अपना जो पहचान है वो छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो अब बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है, दीवाने प्रवृत्ति के जो होते हैं, दीवान मस्त मौला व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है, आए बनकर उल्लास सभी। मतलब जहां भी जाते हैं वो, तो वहां पर लोगों के वातावरण में या माहौल में क्या हो जाता है, उल्लास ही उल्लास। मतलब खुशियां, हर्ष जो है वो बिखर जाते हैं, वो अत्यधिक खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, है ना, बहुत खुश होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि समय जो है वो क्या है, जल्दी जल्दी निकल रहा है। ठीक है। और आंसू होते हैं, वो भी कैसे होते हैं कि अगर हमारी आंखों में आंसू होते हैं तो वो भी क्या है, क्षण भर के लिए रुकते भी नहीं है और वो बह जाते हैं। दूसरी प्रकार से बता रहे हैं कि हम जहां भी जाते हैं वहां खुशियां बांटते हैं। ठीक है। और जब वहां से, अब बता रहे हैं कि जब कभी वहां से चले जाते हैं, दीवाना व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो है उस जगह से चले जाते हैं और लोगों को क्या है, पता भी नहीं चलता कि वो व्यक्ति जो है, दीवाना व्यक्ति जो कवि है, वो अभी तो आए थे और अभी चले गए। और उनको याद करके उनकी आंखों से क्या है, आंसू बहने लगते हैं। इसमें बताया कि कवि जहां भी जाता है वहां पर खुशियां, उल्लास बांटता है। ठीक है। और उसके बाद में जब वहां से वो चले जाते हैं तो वहां के लोगों को पता भी नहीं चलता कि कवि जो है वहां से चले गए हैं। और लेकिन जाने के बाद उनकी आंखों से क्या है, आंसू बहते हैं। वो उन्हें याद करके क्या है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब इस प्रवृत्ति की वजह से कि वो गतिशील रहते हैं, एक जगह पर रुकते नहीं हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, तो इस वजह से लोग जो है वो क्या कहते हैं कि सब कहते ही रह गए कि अरे तुम अभी तो आए हो और अभी चले गए और पता भी नहीं चला कि तुम कैसे आए कहाँ चले, कि अभी अभी तो आए हो और अभी ही तुम कहीं और जा रहे हो। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब कवि जो है वो क्या कह रहा है कि किस और चले यह मत पूछो, कि कवि से जो है ये सवाल मत करो कि मैं किस लक्ष्य की ओर, किस मंजिल की ओर जा रहा हूँ या किस दिशा की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि कवि को स्वयं भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, कवि को तो बस क्या है, बस चलते ही रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है, एक जगह रुकना नहीं है, बस इसलिए वो क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तब इसमें कवि जो है वो क्या बता रहा है कि जब वो निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, उन्हें क्या मिलता है, एक ज्ञान मिलता है ना। लोगों से बातें करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, उनके अनुभव मिलते हैं, हम यादें बनाते हैं, खट्टी मीठी यादें बनाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले, तो वो संसार से, जग यानी संसार, तो संसार से क्या है, वो कुछ लेकर जा रहे हैं।
क्या लेके जा रहे हैं कि वहाँ संसार से वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, और खट्टी मीठी जो यादें हैं उनकी वो भी साथ लेकर जा रहे हैं। इसलिए अगर वो कुछ ले रहे हैं तो संसार को अपना कुछ लेकर भी जा रहे हैं। तो अगर वो संसार से ज्ञान ले रहे हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि मुझे इस ज्ञान को निरंतर आगे बांटते हुए जाना है। कहते हैं ना कि ज्ञान जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। तो बोल रहे हैं कि अपना जो है वो कुछ दिए जा रहे हैं, तो उसी प्रकार जैसे ज्ञान ले रहे हैं वैसे ही निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते वो उस ज्ञान का प्रसार भी कर रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। और क्या देके जा रहे हैं, हमने देखा कि वो हमेशा क्या है, खुशियां बांटते हैं। तो वो संसार में और क्या देके जा रहे हैं, अपने अच्छे कार्यों की यादें और खुशियां बांटते हुए जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब बोल रहे हैं कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी जाते हैं तो क्या होता है, लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो बातें कैसे होती है, दो बात हम अपनी कहते हैं और दो बात जो सामने वाला व्यक्ति है हम उसकी सुनते हैं। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि दो बात मैंने अपनी कही, मतलब दो अनुभव जो है, मतलब मैंने अपने अनुभव बताए, और दो बात सुनी, और दो बातें मतलब कुछ बातें जो है मैंने लोगों की सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोई। तो उन बातचीत में क्या होता है, कुछ हंसने की बातें होती है तो उस पर क्या है वो हंसे, और कुछ बातें ऐसे कुछ अनुभव या लोगों की व्यथा थी, परेशानियां थी, तो उन पर वो कुछ रोए, तो उन बातों पे उन्हें रोना भी आया। तो छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर यानी जी भर के, जी भरकर पूरी तरह से पूरे मन से, सुख दुख के घूंटों को मतलब जो सुख और दुख मतलब जो दोनों भाव है उनके घूंटों को जी भर के उन्होंने क्या है, एक ही भाव से पिया। मतलब ऐसा नहीं है कि सुख की बातों पे अत्यधिक की खुशी हो गए और उसके बारे में सोचने लग गए, या फिर दुख की बातें सुनकर वो रोने लग गए और उसी के बारे में सोचने लग गए कि इतनी परेशानियां क्यों है, इतनी व्यथा क्यों है। ऐसा नहीं होता। उन्होंने दोनों भाव को, सुख और दुख मतलब दोनों भावों को एक समान ही रखा है, और इस एक समान भाव से वो वापस निरंतर आगे चलते रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब देखिए इसमें कवि जो है वो क्या बता रहा है कि हम भिखमंगों की दुनिया को, इन्होंने दुनिया को कैसा बताया, भिखमंगा मतलब कुछ ना कुछ मांगते रहने वाला। मतलब दुनिया के जो व्यक्ति है, दुनिया कैसी है, स्वार्थी है। वो हमेशा क्या चाहती है, लोगों से लेना चाहती है, वो कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। तो ऐसी दुनिया में कवि क्या करता है, जहां पर लोग जो है दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं, उम्मीदें लगाते हैं, ऐसी दुनिया में कवि जो है मतलब जो दीवाने व्यक्ति होते हैं, मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब बिना कोई स्वार्थ के क्या है, लोगों में अपना प्यार अपनी खुशियां जो है वो लुटाकर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी का अर्थ हो गया जो निशान होता है, चिन्ह होता है, उसे कहेंगे पुरी, यानी हो गया हृदय। मतलब हम अपने हृदय पर एक निशानी लेकर जा रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार की निशानी जो है कवि अपने हृदय पर लेकर जा रहा है, ले असफलता का भार चले, एक असफलता की निशानी। अब वो असफलता की निशानी कैसी हुई, देखिए इन दो पंक्तियों में ये बताया गया है कि जब व्यक्ति संसार में होता है तो उसे सुख भी मिलता है और उसे दुख भी मिलता है। एक ही भाव पूरे जीवन भर नहीं रहता, सुख और दुख दोनों आते हैं। इसी प्रकार से हम कभी सफल होते हैं तो कभी असफल होते हैं। हमें कभी परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे तो कभी बुरे या कम अंक भी प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि इन दोनों की जिम्मेदारी जो है वो किस पर होती है, स्वयं पर होती है, व्यक्ति पर, खुद पर होती है।
ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया है या हमें असफलता प्राप्त हो गई है तो हम इसका सारा बोझ जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल दें। तो इसी प्रकार से कवि जो है वो हमें यहाँ क्या समझा रहा है कि चाहे व्यक्ति सफल हो या असफल हो, इसकी जिम्मेदारी किस पर होती है? स्वयं पर होती है। इससे इसका भार जो है वो स्वयं पर ही लेना चाहिए। अगर व्यक्ति सफल हो रहा है तो इसमें उसका ही मेहनत लगी है कि उसने मेहनत की और वो सफल हो गया, और अगर असफल हुआ है तो इसमें भी उसी की जिम्मेदारी है कि उसने मेहनत कम की होगी। तो इसी प्रकार से वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ संसार में इतनी खुशियां बांटता फिर रहा हूँ, अच्छे कार्य करते जा रहा हूँ, लेकिन ये खुशियां और ये अच्छे कार्य भी क्या है, कभी कभी कम पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इससे भी ज्यादा कुछ करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर पाते, तो ये उनके लिए क्या हो गई? असफलता हो गई। और इसी असफलता की निशानी वो अपने हृदय पर लेकर चल रहे हैं। इस असफलता का भार उनके हृदय पर है। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपना और पराया क्या, मतलब जो दीवाने होते हैं, जो मस्तमौला व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कोई अपना या कोई भी पराया नहीं होता। पूरा जो संसार के लोग हैं वो एक समान होते हैं। आबाद रहे रुकने वाले। अब रुकने वाले का अर्थ है कि हर व्यक्ति जो है एक लक्ष्य होता है, निर्धारित कर लेता है कि हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है, और अगर एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो वो स्थिर हो जाता है, वहीं रुक जाता है। तो इसलिए कवि जो है वो क्या कह रहा है कि सिर्फ एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद जो व्यक्ति स्थिर हो गए हैं, जो रुक गए हैं, वो क्या रहे? आबाद रहे, वो हमेशा खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब बोल रहे हैं कि व्यक्ति जब संसार में आता है तो क्या है, वो पूरे संसारिक जीवन में समाज से, परिवार से क्या है, अपनी स्वयं की इच्छा से बंधन जोड़ता है, रिश्ते बनाता है। और अगर कवि कह रहा है कि अब मैं अपनी स्वयं की मर्जी से ही ये सारे बंधन तोड़ कर क्या है चल रहा हूँ, मतलब अब जो है मेरे लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अपना है और ये पराया है, अब सभी मेरे लिए एक समान ही है और मैं अब निरंतर क्या है आगे चलता रहूंगा। तो देखिए इस कविता में भगवती चरण वर्मा ने जो दीवानों की जो जीवन होता है उसके बारे में बताया कि वो निरंतर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं, वो एक जगह पर रुकना पसंद नहीं करते, और जहां भी जाते हैं वहां पे क्या करते हैं, खुशियां बांटते हैं। और इसी वजह से क्या है, लोग उन्हें याद भी करते हैं, और जब वहां से चले जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए कि जिस प्रकार से नदी जो है उसका पानी क्या है, निरंतर बहता रहता है, और वो पानी कैसा होता है, निर्मल और स्वच्छ होता है। वैसे ही गतिशील जीवन में अगर व्यक्ति जो है वो निरंतर गतिशील रहे, स्थिर नहीं रहे, तो उसके विचारों में भी कैसी है, नदी की तरह ही स्वच्छता और निर्मलता आ जाती है। तो कवि भी जो है वो इस बात से सहमत है और वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता है। दूसरी बात अगर हम दीवानों से सीख सकते हैं वो क्या है, सुख और दुख के भावों को एक ही भाव मानना, मतलब वो दोनों भावों में क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों दीवानों की हस्ती कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगले भाग में मिलेंगे अभ्यास प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।